हेलो एंड वेलकम। तो चलिए हम आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप लोग आज सीख के जाओगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेप का पता कैसे बताते हैं, ज्योमेट्री कैसे बताते हैं, ज्योमेट्री कोवेलेंसी के बारे में क्या होता है, कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, इनमें से ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनमें से कौन से एग्जिस्ट करेंगे, कौन से वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये बातें भी आप लोग जानोगे। और हाइब्रिडाइजेशन कोई करता है तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं करता। जैसे हम आज जानेंगे कि पीएच3 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है, ये सब भी हम जानेंगे। तो चलो बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट, अपन 5 मिनट एक गेम खेल लेते हैं तो अपने समझ आ जाएगा कि कैसे अरेंजमेंट होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प चाहिए तो ये गेम खेलना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए अपना गेम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अपने को कोई भी कंपाउंड मिलता है, और साथ में ही एक बात और बता दूं कि अपन ये भी जानने वाले हैं कि जैसे कोई भी कंपाउंड है ये, इसको हटाइए, ये Ab2 कोई कंपाउंड है, Ab2 कंपाउंड है, ABC कंपाउंड है, ABC2 है, 3 है, 4 है, कोई भी कंपाउंड है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी यहाँ नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, कभी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो ये चार्ज साइड एटम पे होगा कि सेंटर एटम पे होगा, ये भी अक्सर कई लोगों का डाउट होता है। तो हम इसको भी जानेंगे कि जो चार्ज होगा वो सेंटर एटम पे कब जाएगा, साइड एटम पे कब जाएगा, इन सब के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो चलिए पहले अपन अपना गेम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है Ab2। अब अगर इसकी जब भी स्ट्रक्चर बनानी हो अपने को, तो जो भी अपना सेंटर एटम है, सेंटर एटम का कैसे पता चलेगा कि यही याद रखो कि जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा होगी या फिर जो संख्या में कम होगा। यहाँ अपना सेंटर एटम ए है, वो आप जैसे एग्जांपल करोगे आपको भी ये चीज देखना आ जाएगी। जैसे अपना ये ए है, अब अपने को दो बी जोड़ने हैं, तो याद रखो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये अपना बी है। तो ये देखो अगर मैं इनको पास पास रखूंगा ना, तो इनमें देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनमें रिपल्सन होता है। तो ये चाहेंगे कि अपने को जितनी ज्यादा दूरी मिले ना दोनों को, कि रिपल्सन कम से कम लगे। तो अपने को उसी हिसाब से अरेंजमेंट करने हैं। अगर यहाँ पे 3 होते, 4 होते, तो पहले 2 का देख लेते हैं। तो अपन अरेंजमेंट करेंगे इनका। अगर एक साइड एटम हमने इस साइड लगाया तो दूसरा साइड एटम हम इस साइड लगाएंगे। देखो मैक्सिमम दूरी पे है अब दोनों। अगर हमारे पास, अगर होता हमारे पास Ab3 होता, मान लो एग्जाम्पल के लिए BH3 मान लीजिए, तो अपन क्या करते कि ये सेंटर में अपना ए है। अगर हमने एक इधर भी लगाया तो दूसरा इधर भी लगाएंगे, तीसरा इधर भी लगाएंगे। अब देखिए लगभग आप मान के चलिए कि 120 डिग्री पे है तीनों। 120 डिग्री पे अपन ने तीनों को रख दिया है। अब मान लीजिए अगर हमारे पास Ab4 हो, Ab4 हो, तो अगर हमने ऐसे किया कि ये सेंटर में अपना ए रख दिया, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ और एक बी यहाँ, तो अब देखिए आप 90 डिग्री के पे रख दिए हो। तो अपना एक अरेंजमेंट ऐसे भी आता है कि हम इसको एक प्लेन में ना रखे। अगर दो बी को हम रखे ऐसे कि एक इधर रहेगा, दूसरा इधर रहेगा, तीसरा बी इधर, चौथा इधर, तो ये 109 डिग्री के कोण पे हो जाएंगे। तो 90 डिग्री से तो काफी ज्यादा है, रिपल्सन बहुत ही कम मिलेगा इनको। जैसे देखिए अगर आप, हमारा सेंटर एटम ए है, अगर हमने एक बी, देखो एक हम पीछे लगा देते हैं, इसको समझो कि स्क्रीन से भी पीछे है ये बी। तो एक जो हमारा बी है वो एक, एक इधर है तो एक आगे है बी। अब इनमें 90 डिग्री से भी ज्यादा कोण हो गया।
दो भी ऐसे हो गए और दो भी हम ऐसे लगाएंगे। और आपको ये देखने में, इमेजिन करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो गूगल में जाके 3D स्ट्रक्चर को देखो, ये ऐसे ऐसे है। अब 90 पे नहीं है, 90 डिग्री पे रखेंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए ऐसे होते हैं। अब चलिए, अगर हमारे पास AB5 आ गया तो क्या करेंगे, AB5 का क्या करेंगे, AB5 का करेंगे कि एक ए यहाँ है। अब 3 को तो अपन 120 पे रख दो, ये 3 को तो हमने रख दिया। जैसे एक पंखे की 3 ताड़ियां हैं, डंडियां हैं, जो भी वर्ड यूज करते हो आप वो है। और ये छत से लगा हुआ एक ऊपर की तरफ डंडा जिससे पंखा लटक रहा है। 3 तो हो गए एक प्लेन में जैसे पंखे की होती है, एक जिससे छत से लगा हुआ है, एक नीचे की साइड जहां ये हवा फेंक रहा है नीचे की साइड। ये देखिए, अगर 5 जने हैं लगने वाले तो 3 को तो हम 120 पे और 2 को, एक को ऊपर एक को नीचे। अगर मान लीजिए कि AB6 है, फिर क्या करेंगे, तो फिर हम करेंगे 4 को तो इधर लगा देंगे। जैसे अपना सेंटर में ए है, बी 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 बी, और एक को फिर से ऊपर, एक को ऊपर, एक को नीचे। ये सभी 90 डिग्री पे हो गए। देखो ये ऊपर वाले से भी 90 पे है, ये ऊपर वाला इससे भी 90 पे है, ऊपर वाला इससे भी 90 पे है, ऊपर वाला इससे भी 90 पे है, और सेम नीचे वाला भी चारों से 90 पे है। अगर 6 हो गए तो ऐसा। तो चलो, ये अपना गेम तो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कोवेलेंसी के बारे में कि ये क्या होती है। तो चलिए हम कोवेलेंसी की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए अपन कार्बन से स्टार्ट करते हैं कि अपना ये कार्बन है। कार्बन का होता क्या है कि 2s2 2p2 होता है। तो एक बार बना लीजिए, ये अपना 2s2 और ये अपना 2p। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की कोवेलेंसी 2 भी हो सकती है। ग्राउंड स्टेट की बात करें और एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां चला जाता है। तो फिर देखिए, ये हमारे अब हो गई 4 सिंगल है तो इसकी कोवेलेंसी 4 भी हो सकती है। अब ये चारों से बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बना सकता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अपन कार्बन के लिए कभी ये यूज नहीं करते कि कार्बन की कोवेलेंसी 2 होती है, 4 होती है। हम डायरेक्ट ही बोलते हैं कि हमेशा 4 ही होती है। जबकि हम ऑक्सीजन के लिए बोल देते हैं कि इसकी कोवेलेंसी 2 होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन के लिए भी बोल देते हैं कि इसकी कोवेलेंसी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। फास्फोरस के लिए बोल देते हैं कि 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। लेकिन कार्बन के लिए हमेशा यही बोलते हैं कि 4 होती है। इसका कारण यह है कि जो इसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होके 2s से 2p में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सराउंड से ही ले लेता है। वो ऑलरेडी आप कार्बन रखोगे तो आपको एक्साइटेड स्टेट में ही मिलेगा, ऐसा मिलेगा ही नहीं ऊपर वाला, क्योंकि इतनी एनर्जी तो सराउंड में ही होती है कि वहां से ही ले लेता है ये कार्बन। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीजन का देख लेते हैं। पहले नाइट्रोजन का देख लीजिए। नाइट्रोजन अपना 2s2 2p3 है। तो ये देखो 2s2 और ये 2p3। तो ये देखिए 3 हो सकती है इसकी। और आगे चूंकि 3D एटम 3D ऑर्बिटल होते नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो ये एक्साइटेड होके जा नहीं सकता। इसलिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 हो सकती है। और ये अगर अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, तो इसकी कोवेलेंसी 4 हो सकती है। 3 यहां से अगर 3 हाइड्रोजन जोड़ो तो, और एक अगर 3 जोड़ते हैं तो देखो NH3 ऐसे ही बनता है, इस पे लोन पेयर होता है। और अगर NH4+ की बात करें तो अगर ये लोन पेयर अपना दे देता है NH4+, तो ये चौथा हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ लेता है। तो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती।
क्योंकि आगे 3d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है। चलो हम नेक्स्ट ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। आ जाइए, ऑक्सीजन पे आ जाइए। इसका होता है 2s2, ये क्या लिख गया, 2s2 2p4। तो बना लीजिए, अपना 2s है, ये 2p4 बना लेते हैं। 1 2 3 4। तो अब देखिए ऑक्सीजन की कोवलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। एक ये यहां से बना सकता है, एक ये यहां से बना सकता है। और अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट करे तो 3 भी बना सकता है। इसलिए ऑक्सीजन एटम को आप देखोगे कि ये 2 बॉन्ड बनाता है, और 2 ये देखो, एक लोन पेयर ये रहा और दूसरा लोन पेयर ये 2s वाला रहा। तो एक लोन पेयर तो ये फिर भी डोनेट कर सकता है। दूसरा देखो 2s में है, बिल्कुल सेंटर के नजदीक। सेंटर बोले तो केंद्रक, और केंद्रक बोले तो नाभिक। केंद्रक बोलते नाभिक, सेंटर, एटम, एटम के नाभिक, कुछ भी बोल दो, अपनी मर्जी है। प्रोटॉन होते हैं तो ये बिल्कुल इनके पास होता है, तो ये नॉर्मली अपना लोन पेयर नहीं देता, ये दे देते हैं अगर कंडीशन मिलती है अच्छी तो। बाकी सामान्य या जनरली अगर आप बात करो तो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 जोड़ी लोन पेयर की है। चलो अब हम हेलोजन पे आ जाइए। हेलोजन की कोवलेंसी की बात कर लेते हैं। ये हो गया 2s2 2p5, तो ये 2s2 और ये अपना 1 2 3 4 5। एक ही सिंगल है तो एक ही बॉन्ड बनाता है, जैसे आपने देखा होगा ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अगर जरूरत पड़ती है, कोई कंडीशन आती है, वैसे केस आते हैं, तो हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। चलो हमने कोवेलेंसी सीख ली है। कोवेलेंसी हमारी हेल्प करेगी कि जैसे अगर हमारा Ab2 है या CO2 है, तो कार्बन है, कार्बन, अब ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ता है। ये बाकी सेंटर एटम के लिए हम कोवेलेंसी से नहीं करेंगे, उसमें क्या है कि कंफ्यूजन होता है। हम डायरेक्ट लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी के हिसाब से हमारा हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप वगैरह निकालेंगे। अब आप लोगों को कोवेलेंसी से एक आइडिया तो हो गया होगा कि कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। ये अब जान लीजिए, एग्जिस्ट कौन करेंगे और कौन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें कि pH3 एग्जिस्ट करता है लेकिन pH5 एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कारण क्या है। चलिए हम pH3 को ही बना के देख लेते हैं। सबसे पहले कि फास्फोरस है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को निकालना आना चाहिए। जैसे ये नाइट्रोजन के नीचे ही होता है, इसका अगर 2s2 2p3 होता है तो इसका 3s2 3p3 होगा। तो ये देखिए 3s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये 1 सेकेंड, और ये हमारा हो गया 1 2 3 3p। तो यहां देखिए कि 3 बॉन्ड बना लेता है, और इसके पास 3d भी अवेलेबल है वैकेंट, लेकिन फिर भी ये pH5 नहीं बना पाता, ये एक्साइट नहीं हो पाता। इसका कारण है कि यहां देखिए पी का साइज बड़ा है और गैप बड़ा है, तो यहां से यहां वाला गैप भी बड़ा है। ये 3s से 3d वाला गैप बड़ा है, तो इसको एक्साइट कराने के लिए टू मच एनर्जी चाहिए। तो ये गैप छोटा कब होता है और कौन से वाले बना पाते हैं। अगर यहां देखो, अगर हम मैं बात करूं PCl5 की, अगर मैं PCl5 की बात करूं तो आइए देखिए, नीचे ले लीजिए PCl5। देखिए जैसे PCl5 क्या अगर कोई भी होता है, जैसे अगर A है, इससे जुड़ा हुआ साइड एटम है B है, ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इस पे क्या है कि अपने सेंटर एटम जिसको ए माना है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब भी किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज आता है तो वो उसकी साइज बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है कि हमारा कोई भी एटम है, हमें पता है कि उसके सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इसके चारों तरफ सेल्स बने होते हैं। तो आपको पता है कि इन सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होगी, छोटी होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से साइज छोटी होती है, और साइज छोटी होती है तो मान लीजिए अगर ये अपना 3s 3p है तो इनका गैप भी छोटा होता है। और ये गैप छोटा होता है, जैसे ऊपर देखिए, ये देखिए अगर ये 3s और 3d हो गया, 3s 3p हो गया, इनके बीच का गैप भी छोटा होता जाता है अगर सेंटर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो जब हमारा pH 5 था तो इस पे देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। ये कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है फास्फोरस से, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना चाहिए था, जो लगभग यहाँ पे 0 है, या आप नेगेटिव मान के चल सकते हो। लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये गैप बड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेके इतनी दूरी तय कर नहीं सकता। लेकिन PCl5 में क्या है कि जब फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये गैप घट जाएगा, ये गैप डिक्रीज हो जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है। इसलिए pH 3 एग्जिस्ट करता है, pH 5 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही हम अगर आगे बात करें तो जिनोन वाले अक्सी H3 हो गए, अक्सी F3 हो गए, ये वाले भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये अपन लास्ट में क्वेश्चन हो के अब लास्ट में देखेंगे कि कौन से एग्जिस्ट करेंगे, कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसकी भी हम बात कर लेंगे। pH 3 में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, हम इसकी भी बात करेंगे। आखिर हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं कोई, ये भी लास्ट में हम बात करेंगे। तो आइए हम अब एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो चार्ज होता है, ये अपना हमने बोला कि Ab2 पॉजिटिव है, कोई देख दिया कि Ab3 नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बी पे है या ए पे है, नेगेटिव चार्ज ए पे है या बी पे है। इसके लिए आप दो बातें ध्यान रखें कि मान लीजिए जब भी कोई सेंटर एटम ए है, साइड एटम B2 है, अगर यहां आप पॉजिटिव देख रहे हो तो आप ये मान के चलो कि ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर एटम पे ही है, ना कि साइड एटम पे है। और अगर बात करें नेगेटिव वाले की, ए वाला तो हमेशा सेंटर पे होगा, अगर बात करें नेगेटिव वाले का तो ध्यान रखिए अगर सेंटर एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, किसी भी साइड एटम बी से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटर पे होगा। और अगर हमारा सेंटर एटम मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के साथ साइड एटम से जुड़ा हुआ है तो ये मान के चलो कि ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो साइड एटम पे होगा। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हमारा NH2 नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, तो ये देखिए हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज है ये सेंटर पे होगा, ना कि साइड एटम पे होगा। और अगर हम बात करें NO2 माइनस की बात करें तो अब की बार डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो ये चार्ज साइड एटम पे जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए ध्यान रखिए कि जब भी नेगेटिव चार्ज इस पे आता है तो ये मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ना बना के सिर्फ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। और ध्यान रखिए कि ये चार्ज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमेशा यहीं पे रहेगा, एक बार के लिए यहाँ गया और एक बार के लिए यहाँ गया, ये ऐसे रोटेट होते रहते हैं। तो आपको पता चल गया कि चार्ज साइड एटम पे कब होगा, सेंटर एटम पे कब होगा, कोवेलेंसी किसकी कितनी होगी। कोवेलेंसी का अगर आइडिया नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है,
हेलोजन वाले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जनरली इतने ही बनाते हैं। बोरोन फैमिली वाले 3 बनाते हैं। फिर ऑक्सीजन से नीचे वाले 6 तक बना सकते हैं, नाइट्रोजन से नीचे वाले 5 तक बना सकते हैं, हेलोजन से नीचे वाले 7 तक बना सकते हैं। ये आप सब लोग याद रखिए। इतना आप लोगों को अगर आइडिया हो गया, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया अभी भी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम एक एक चीज को फिर से देखते हुए चलेंगे। तो चलो हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले है अपना BH3। तो ये अपना पहले सेंटर एटम है। तो पहले सेंटर एटम बना लीजिए। आपको करना कैसा है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई अलग तरीका है तो उसमें अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो फिर उस हिसाब से कीजिए। अपने को 3 साइड एटम हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं हम 3? तो हम एक यहाँ जोड़ सकते हैं, एक हम यहाँ जोड़ सकते हैं, एक हम यहाँ जोड़ सकते हैं। ये तीनों को हमने मैक्सिमम दूरी दी है 120 डिग्री की। सभी को 120 डिग्री की मैक्सिमम दूरी दी है हमने। तो देखिए आगे आ जाइए, 120 डिग्री पे सभी रहेंगे। तो हम अब देखो, अपने को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। सिर्फ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखेंगे और लोन पेयर देखेंगे, इनकी काउंटिंग देखेंगे। इनकी काउंटिंग अगर 2 आती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो भी डाल दिया है, उससे आप डायरेक्ट बिना एक आप रफ स्ट्रक्चर बना के भी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देख के बता सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने ये स्ट्रक्चर मान लो रफ बना दी, ऐसे ही बना दिया आपने, तो भी आपका हाइब्रिडाइजेशन तो निकल जाएगा कि 3 सिग्मा है, लोन पेयर है नहीं, 3 सिग्मा है, काउंटिंग में 3 है, 3 से 1 है, 2p sp2 हो गया ये। तो आप यहां से बना सकते हो, रफ स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो। और अगर जब आपका sp2 निकल गया, तो sp2 से आपको पता होना चाहिए कि sp2 ट्राइगोनल प्लेनर वाले बनाते हैं। तो फिर आप अगर रफ एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए, उससे हाइब्रिडाइजेशन बना लीजिए, और फिर हाइब्रिडाइजेशन से परफेक्ट स्ट्रक्चर बना लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट समझिए। क्योंकि आप रफ स्ट्रक्चर बना के करोगे, परफेक्ट नहीं बनाओगे, तो फिर आपको ज्योमेट्री और शेप का आइडिया नहीं होगा। अगर हमने बात करूं अगर मैं बात करूं BH3 की, तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री में ध्यान रखिए हमेशा कि अपने को सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को इंक्लूड करना है। जबकि अगर मैं शेप की बात करूं, तो शेप में अपने को लोन पेयर नेग्लेक्ट कर देने हैं, लेकिन लोन पेयर से लगने वाला रिपल्सन, उसकी वजह से शेप बिगड़ेगी, बनेगी, जैसी भी होगी वो इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन लोन पेयर को नहीं देखना है। आगे आइए हम देखते हैं। तो ये sp2 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, और शेप भी वैसी ही होगी क्योंकि लोन पेयर इसमें नहीं है। अब आइए हम 25-30 एग्जाम्पल देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। कार्बन है, सबसे पहले जैसे ऊपर भी ध्यान रखिए कि बोरोन है, बोरोन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही बॉन्ड ये बनाएगा। कार्बन है, कार्बन के लास्ट शेल में इतना याद रखिए 2s2 2p2 है। यहाँ कोवलेंसी मत देखिए, कोवलेंसी वेरिएबल होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। बहुत से एटमों की चेंज होती है कि ऑक्सीजन है 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है। नाइट्रोजन है 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है। तो कोवलेंसी को आप पढ़ लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी के हिसाब से याद रखिए। कार्बन है, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आप ये सब फास्ट करना, धीरे धीरे अपन अपनी स्पीड बढ़ाते चलेंगे। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन है। ऑक्सीजन साइड एटम को आप कोवलेंसी से याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन की कोवलेंसी 2 होती है। ये आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, एक बार 25-30 एग्जाम्पल निकाल लोगे तो वही सब रिपीट होने वाले हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी कितनी होगी। तो 2 बॉन्ड से, ये देखो इसको 2 बॉन्ड मान के चलना आप, और 2 बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन जुड़ा, हमने मैक्सिमम दूरी पे रखा है 180 डिग्री पे दोनों ऑक्सीजन को। कार्बन की 4 होती है, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। तो अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, जियोमेट्री सब हो गई, लीनियर हो गई, लीनियर हो गई। लोन पेयर है नहीं, इसलिए शेप भी वैसी ही रहेगी, लीनियर ही, और जियोमेट्री भी। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो सिग्मा प्लस लोन पेयर देखने हैं,
सिग्मा बॉन्ड एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और ये अपना पाई बॉन्ड है, ये भी अपना पाई बॉन्ड है। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दो ही है, तो दो से हो गया sp। या फिर पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन से परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उससे ज्योमेट्री बताइए और उससे शेप बताइए आगे। फिर चलो हम नेक्स्ट चलते हैं CH4 की तरफ। अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। पहले आप रफ बना लीजिए, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा से हो गया sp3 हो गया। sp3 से टेट्राहाइड्रल होता है। या फिर आप डायरेक्ट पहले ऐसे बनाइए कि कार्बन से 4 एटम जोड़ने हैं, तो वैसे ही मैंने बताया था कि 2 को ऐसे रखो, 2 को ऐसे रखो, 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पे ये अरेंज हो जाएंगे। इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल रहेगी, शेप भी टेट्राहाइड्रल रहेगी, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। आ गया ये, जैसा कि ये अपना आ गया। ऑक्सीजन हमें पता है कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है बोरोन से, तो जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज है ये साइड एटम पे आने वाला है। आपकी बार ध्यान रखिए, बोरोन है, बोरोन से 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, और 3 नेगेटिव है, तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो अब ये मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे क्योंकि तीनों पे लोन पेयर के रूप में आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो बोरॉन के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए भी याद रखो कि कौन कितने सेंटर एटम का पता हो गया आपको, हो गया। तो नेक्स्ट चलिए कि बोरॉन 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा से sp2 हो गया, sp2 से ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। शेप और ज्योमेट्री यही रहने वाली है क्योंकि इसमें भी लोन पेयर नहीं है। चलिए हम अब आगे बात करते हैं PCl3 की। तो ये P है, ये Cl है, Cl है, Cl है। तो सबसे पहले ध्यान रखो सेंटर एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 से ये बना चुका, एक लोन पेयर बच गया। तो ये लोन पेयर बच गया, तो इसका रिपल्सन इन बॉन्डों पे लगने वाला है। लोन पेयर का याद रखिए, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा लगता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगता है, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये जनरली आप याद रख सकते हो। तो अब देखिए इसको और अच्छे से बना लेते हैं कि 3 Cl से 3 बॉन्ड बना लिया और 2 बच गए लोन पेयर। अब की बार ध्यान रखिए, हमने ऐसे नहीं बनाया PCl3 को कि हमने ऐसे बना दिया कि Cl Cl Cl, ये तीनों को 120 डिग्री पे रख दिया। अब लोन पेयर को कहाँ रखोगे, इसलिए लोन पेयर सबसे ऊपर, क्योंकि इसका तो रिपल्सन लगने वाला है, जिसकी वजह से ये थोड़े अपने नीचे की ओर चले जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन की। तो एक लोन पेयर हो गया प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो ये काउंटिंग में 4 हो गए, 4 से sp3 हो गया, sp3 से टेट्राहाइड्रल हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, या अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 4 बंदों को अब की बार लगाना है तो CH4 हो, SiH4 हो, PCl3 हो, इसमें भी 3 और एक लोन पेयर 4 है। तो वैसे ही 4 को 2 4 है तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी, उसमें लोन पेयर को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर शेप की बात करें तो शेप में अपन को लोन पेयर को अब की बार नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है जैसे मैं यहां बना रहा हूं कि P है, 3 Cl है, और लोन पेयर को भूल जाइए शेप में। सिर्फ इतना याद रखिए कि लोन पेयर की वजह से ये थोड़े मुड़े हुए हैं नीचे की ओर और पायरामिडल शेप के होंगे। तो ये अपनी शेप हो गई पायरामिडल। ये ऐसे 3 जो नीचे ऐसे लटके होते हैं ना, इसको पायरामिडल शेप बोलते हैं। ऊपर लोन पेयर है, उसकी वजह से मुड़े हुए हैं। बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी देखना है और ज्योमेट्री होगी टेट्राहाइड्रल, हाइब्रिडाइजेशन भी होगा टेट्राहाइड्रल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट PCl5 की तरफ चलिए। तो डायरेक्ट अब अपन अपनी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। सेंटर एटम लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए। तो ये लो P है, 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 से बना रखा है।
तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि 5 हम बॉन्ड कैसे बनाते हैं, 3 Cl ऐसे, 1 Cl अपना ऊपर और 1 Cl ये नीचे। और भी परफेक्ट तरीके से दिखाना हो तो ये देखिए, ये है एक ऊपर, जैसे ही हमने पंखे वाला एग्जांपल बताया था, और ये एक नीचे। इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, और भी अच्छे से कर देता हूं। तीसरा सील इधर है और ये एक नीचे। अब आप देख सकते हो 3 ताड़ियां पंखे की, एक ऊपर छत से लगा हुआ डंडा, नीचे ये हवा की जिधर जा रही है नीचे की साइड, एक बॉन्ड इधर है। ये 5 हो गई। तो ये देखिए 3 तो ट्राइगोनल है और एक ऊपर एक नीचे, तो बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप हो गई, ज्योमेट्री हो गई। ये हो गई, एक प्लेन में है 3 तो ट्राइगोनल प्लेनर बताते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब अपन NH2 की तरफ चलते हैं। तो याद रखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, अगर सेंटर एटम से सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज सेंटर पे आएगा। और नेगेटिव 1 का मतलब है कि नाइट्रोजन सेंटर एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक और ले रखा है, तो ये हो गए अब 6 हो गए। तो 6 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नाइट्रोजन की क्षमता नहीं है वरना बना लेता। 3D ऑर्बिटल नहीं है इनके पास अवेलेबल, वरना 6 भी है बनाता। तो चलिए पहले 2 बना लीजिए, NH2, ये NH2 हमने बना लिया, मैक्सिमम दूरी पे रख दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, बचे अब 4। एक लोन पेयर के रूप में यहाँ रह गया, एक लोन पेयर के रूप में यहाँ रह गया। लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन रहेगा, तो ये थोड़े दूरी पे आ जाएंगे और ये इधर भी रिपल्सन लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो अपनी शेप तो हो गई, देखो वी शेप हो गई, बेंड शेप हो गई। लेकिन अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो देखिए 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा है, तो उससे 4 काउंटिंग में हो गए, sp3 हो गए। ऊपर वालों में हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया, जिससे इनमें 5 सिग्मा है, तो एक s 3p और एक d, sp3d है। इससे ऊपर वाले में बात करें तो देखो 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, 4 है और 4 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ज्योमेट्री भी वैसी ही होती है, और शेप में लोन पेयर को नहीं देखते, लेकिन उससे लगने वाले रिपल्सन को जरूर देखते हैं। चलिए आ जाइए। तो ये टेट्राहाइड्रल हो गया, ज्योमेट्री भी टेट्राहाइड्रल हो गई कि अपन ऐसे मान सकते हैं कि 2 H ऐसे हैं तो 2 लोन पेयर ऐसे हैं, वही टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन शेप में हम लोन पेयर को नहीं देखते, लेकिन लोन पेयर की वजह से लगने वाले इफेक्ट की वजह से ये वी शेप या बेंड शेप का होगा। रटो मत, डायरेक्ट फॉर्मूले से ही बताओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखते हैं ये नेगेटिव चार्ज सेंटर पे है या साइड एटम पे है। तो हमने देखा कि साइड वाले डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही होगा। एक नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, और 3 इलेक्ट्रॉनों का तो यूज कर चुका है सेंटर एटम, बच गए तो अगेन लोन पेयर आ गया। इसकी वजह से थोड़ा शेप अपनी नीचे की तरफ बॉन्ड जाने वाले हैं। तो ये हो गई अपनी शेप हो गई। अगर शेप की बात करें तो आ गई फिर से बेंट या वी शेप वगैरह जो भी आप बोलोगे। लेकिन अगर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनना पड़ेगा। तो सिग्मा बॉन्ड है एक, तो ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर 3, और 3 से हो गया sp2। sp2 से ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। और अगर शेप की बात करें तो इसमें लोन पेयर को दिखाना नहीं है, वी शेप बेंट शेप ये अपनी हो गई। चलो अब हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं, 90 में आ गए, अपने को 28-30 एग्जाम्पल करने हैं। फर्स्ट पार्ट चलिए डायरेक्ट, सेंटर एटम लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के,
तो चलिए 3 तो इसने जोड़ रखे हैं, 1 2 और ये 3, एक लोन पेयर रह गया। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक लोन पेयर 3 सिग्मा 4 4 से sp3। ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहाइड्रल आता है 4 से, और ये टेट्राहाइड्रल ही होगी, 4 जनों को जोड़ना है तो। और अगर शेप की बात करें तो फिर से देखिए, नाइट्रोजन से लोन पेयर हटा दीजिए और हाइड्रोजन, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन लगेगा तो ये देखिए तीनों फिर से लटक जाएंगे और पायरामिडल शेप में आ जाएंगे, और ये सिर्फ ऐसे रहेगी, पायरामिडल शेप में आ जाएंगे। चलिए नीचे चलिए, नीचे चलिए। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर पे होता है लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक दे चुका है पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि एक दे चुका है, तो एक कम कर दीजिए, 4 है। लास्ट सेल में अब 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये ऐसे जुड़ गए, और चौथा हाइड्रोजन ये रहा। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि अपनी लोन पेयर की जोड़ी दे चुका है, या 1 2 3, और ये एक लोन पेयर की जोड़ी दे चुका है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ ये है एक पॉजिटिव का, या आप ऐसे भी लगा सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, एक डोनेट कर चुका है। इससे भी आइडिया लगा सकते हो आप, या डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 3 से तो एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया, और चौथा बॉन्ड अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके लोन पेयर के थ्रू बनाया। जिससे भी आपको समझने में आसानी हो उसी हिसाब से याद कर लीजिए। 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा से है sp3। और ज्योमेट्री की बात करें तो अगेन टेट्राहाइड्रल, शेप भी लोन पेयर है नहीं तो टेट्राहाइड्रल ही शेप होगी। चलिए चलिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो चलो नाइट्रोजन है, उससे एक ऑक्सीजन जोड़ दिए और एक Cl जोड़ दिए। तो यहां ये हो गए 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर रह गया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक लोन पेयर 3 3 से sp2 है, sp2 से ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, तो परफेक्ट बनाइए। फिर इधर अपना लोन पेयर रख दीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ Cl आ गया। और अगर हम शेप की बात करें तो शेप में लोन पेयर को देखना नहीं है, लेकिन लोन पेयर की वजह से थोड़ा रिपल्सन लगेगा, तो ये हो जाएगा बेंट शेप में या वी शेप में हो जाएगा। चलिए चलिए SiF4 की तरफ चलिए। तो कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, तो अगेन लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों से 4 कैसे बनाएगा, अगेन वही अपना ये हो गया, ये 4 हो गया। 2 ऐसे हैं 2 ऐसे हैं, इनको ऐसे देखने की गलती मत कीजिए, ऐसे देखिए, अपना दृष्टिकोण बदलो डूट। कैसे कैसे डालो, याद आ रहा है। अगेन हो गया sp3, 4 सिग्मा है, टेट्राहाइड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहाइड्रल, शेप भी टेट्राहाइड्रल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, सब कुछ सेम होगा। चलिए PO4 3 माइनस, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मल्टी बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, तो नेगेटिव चार्ज साइड एटम पे आने वाला है, और 3 नेगेटिव है तो 3 ऑक्सीजनों पे नेगेटिव आने वाला है। चलो फॉस्फोरस लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तो 5 बॉन्ड बना सकता है। चलो 4 ऑक्सीजन बना दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। यही अपना भी 4 को तो अपन ऐसे ही जोड़ने वाले हैं। चलो 3 4 3 पे आ गया नेगेटिव, एक को कर दीजिए डबल बॉन्ड। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5, पांचों पूरे हैं। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो लोन पेयर नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। सिग्मा बॉन्ड गिनोगे तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा से अगेन sp3, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहाइड्रल ही शेप होगी, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। चलो मैं तो सारी लैंग्वेज, एक तो हिंदी लैंग्वेज मेरे को परेशान करती है, इंग्लिश तो पूछो मत, मारवाड़ी में कभी फट रहा हो तो बताना, मजा आ जाएगा।
मारवाड़ी में अगर किसी को क्लास लेनी है तो। SO2 ऑक्सीजन से नीचे वाला है, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखना ही पड़ेगा आप सभी को, अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन जुड़ गए। आप रफ स्ट्रक्चर बना लो। कोई बोलो कि मेरे को कैसे पता चलेगी, ऐसे ही बनानी है, चलो भैया ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा से sp, और अपने को याद होना चाहिए sp से लीनियर होता है, sp2 से प्लेनर होता है, sp3 से टेट्राहेड्रल बनाना है। ये सब आपको sp3d2 तक याद रखना होगा। सभी अपने अपने नोट्स खोलिए, ये सब नोट्स वाला काम मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो देखिए sp हो गया, लेकिन ये अपना, ओ सॉरी, यहाँ पे तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 का ही तो यूज हुआ है, तो बचे हुए हैं। अगर ऐसे देखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरी जान। अब देखिए 2 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, तो ये हो गया 3 और 3 से होगा sp2। तो अपनी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, जिससे ज्योमेट्री प्लेनर आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर आ गई। लेकिन अगर शेप की बात करें तो फिर अपने को लोन पेयर को छुपाना पड़ेगा, और लोन पेयर से लगने वाले रिपल्सन की वजह से बॉन्ड थोड़े नीचे जाएंगे, वी शेप बैंड शेप लेंगे। शेप में हमेशा लोन पेयर को नहीं दिखाना, लेकिन लोन पेयर के लगने वाले रिपल्सन को दिखाना है। इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे कि ऑटोमेटिक चीजें सेट हो जाएगी सबके। चलिए SO3 आ गया, S के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। या आप लोग एक बार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो देखना ही पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर। एक सेकेंड आप रुकिए, कोई आ रहा है यहाँ पे, हम उससे बात कर लेते हैं पहले। तो चलिए चलिए चलिए, आ गया हूं मैं, स्टार्ट कीजिए। तो देखो 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा ये रहा। जो सेकंड बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं। तो 3 से हो गया अपना sp2, और sp2 से ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। देखो मैं लिखने में अंग्रेजी, ये सब इन पे ध्यान मत देना, आप सीखने पे ध्यान दो कि सर ये TRIG ही लिखे हैं, पूरा ट्राइगोनल नहीं लिखे हैं। ये सब अपने भाई को माफ करके चलना, अपनी अंग्रेजी थोड़ी वैसे ही टेढ़ी है। चलो हो गया, और शेप भी इसकी होगी प्लेनर ही होगी, क्योंकि नोट पेयर है ही नहीं। क्या क्योंकि कर रहे हो। SOCl2 आ गया, S लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, 1 ऑक्सीजन, 2 Cl है। तो ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ही यूज हुए हैं अभी, 1 लोन पेयर बचेगा। तो ये हो गए कुल जुड़ने वाले बंदे 4, 1 लोन पेयर, 1 डबल बॉन्ड वाला, 1 सिंगल बॉन्ड वाला, 1 सिंगल बॉन्ड वाला। तो 4 जनों को जोड़ना है, हमने गेम में सीखा था। तो 2 ऐसे 2 ऐसे, टिकड़ी टिकड़ी 4 4 से अपना sp3 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो अब अच्छे से भी शेप बना लीजिए टेट्राहाइड्रल के। अगर आपको अच्छे से, मैं देखो यहाँ फिर से ये रफ बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप अच्छे से बनाने की कोशिश करना कि अब टेट्राहाइड्रल ही बनाना है। तो ये ऐसे है, यही ऐसे, एक Cl को पीछे बनाना, एक Cl को सामने बनाना बाहर की तरफ, एक Cl इधर ऐसे है, तो एक अंदर की तरफ है, 2 Cl ऐसे हैं, एक लोन पेयर इधर बना देना, डबल बॉन्ड वाला इधर बना देना, ऐसे ही बनाना। ये डबल बॉन्ड कैसे बना है भाई, एक लोन पेयर ऐसे। हालांकि इनमें रिपल्सन है, इनकी वजह से परफेक्ट टेट्राहाइड्रल तो नहीं होगी, डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल मान लो, लेकिन टेट्राहाइड्रल तो होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर बात करें शेप की, तो फिर शेप में लोन पेयर को मत देखिए, और जब लोन पेयर को नहीं देखेंगे, लोन पेयर के लगने वाले रिपल्सन को देखेंगे, तो ये डिस्टोर्टेड पायरामिडल की तरफ जा रहा है। तो पायरामिडल सी अपनी शेप हो रही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, SO2Cl2। अब देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं, लेकिन आप तो करना जानते हैं। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड तो बनाएगा, या 6 इलेक्ट्रॉनों का यूज होना चाहिए। चलो S से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, मैंने एक यहाँ जोड़ दिया, एक
यहाँ जोड़ दिया, 2 Cl जुड़े हुए हैं, एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया। तो देखिए 4 सिग्मा हो गए, 1 2 3 4, 4 से अगेन sp3 टेट्राहाइड्रल। तो अब अच्छी सी टेट्राहाइड्रल ही बनाऊंगा मैं, वो अच्छी से आपको बनाना आता है टेट्राहाइड्रल, तो आप खुद बनाइए। शेप भी टेट्राहाइड्रल ही होगी क्योंकि लोन पेयर है नहीं। टेट्राहाइड्रल को मैं TD से लिख रहा हूँ, कोई बोले कैसा टेट्राहाइड्रल लिख रहा है। चलो जीनोन के कंपाउंड, जीनोन ऑक्सीजन के साथ बना लेता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जीनोन जो है ये इवन नंबर वालों से, जैसे HCF2, HCF4, HCF6 और 8 वाला भी अनस्टेबल है, मिला नहीं है शायद, लेकिन मानते हैं कि HCF8 भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा है। तो ये इवन वाले ही बनाता है, ओड वाले क्यों नहीं बनाता, जैसे HCF3 हो गया, HCF5 हो गया, ये सब नहीं बनाता क्यों। तो सबसे पहले तो यही जानिए जीनोन। देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, स्टेबल है, बहुत बहुत स्टेबल है, फुलफिल्ड है इसका पी ऑर्बिटल। तो ये देखिए ये होता है 2s2। अब ये 2 में मत चाहिए आप, ये अपन कौन सा ये नियॉन का बना रहे हैं, एस, इसमें S2 होता है और इसके P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। तो देखिए ये S वाला हो गया और ये P वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये आगे D ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तो ये स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने की कि मैं फर्जी लोगों के साथ ये क्यों जाएगा, भाई अपना स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये चाहते हैं कि हम बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर भाई साहब ये अमीर लोग है, ये बहुत टू मच इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जीनोन कुछ नहीं कर सकता। जीनोन पे पॉजिटिव इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जब आएंगे तो इसके बाप को भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इतना पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आने से क्या होगा, ये गैप जो देख रहे हो, ये जो गैप देख रहे हो, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा और ये आराम से इसमें जा सकता है। और जब ये पहले वाला जाएगा तो देखिए इधर गया, तो अब देखिए डायरेक्ट 2 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे तो है नहीं कि एक बॉन्ड बना लेगा, ये एक ऐसे रख के खुद को अनस्टेबल बना लेगा, पहले ही स्टेबल था ये तो पहले ही स्टेबल था। अगर इसको अगर बनाना भी है तो फिर ये 2 ही बनाएगा, ये अपना एक ऐसे थोड़ी रखेगा कि ये सिंगल ही रहने दे इसको और सिर्फ इससे बॉन्ड बना ले। इससे अच्छा तो ये पहले ही था। लेकिन अगर कोई अब्बा आ गए हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेरे गैप को ही कम कर दे रहे हैं, तो मैं बना लेता हूं, लेकिन बनाऊंगा 2। और अगर 2 अब्बा आए हैं, मान लीजिए F2 आए हैं, या फिर ऑक्सीजन अकेला आया है जो खुद ही 2 के बराबर है क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है, तो फिर देखिए ये वाला भी उठ के यहां चला जाएगा। और देखिए वापस बना लेता हूं मैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे करके, ये देखिए, और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए, 3D वाले में आ गए, सॉरी D वाले में आ गए, 3D तो नहीं होगा। अब ये वाले तो अब देखो 4 ही बनाएगा डायरेक्ट, और ये वाला जाएगा इधर तो फिर 6 ही बनाएगा, एक इधर से एक इधर से। तो यहाँ पे 3 और 5 ये ओड वाले इसलिए नहीं बनाता क्योंकि अगर ये मान लो जैसे HCF3 बनाए 3 से जुड़े, तो होता क्या है, S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए P वाले, P में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये D वाला का भी गैप ज्यादा रहेगा नहीं, पास में ही रहेगा, तो आराम से एक्साइटेड होके जा सकता है। तो एक इधर गया, दूसरा इधर गया, तो ये फिर बच गया। ऐसे जाने के बाद में यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। मान लीजिए ये इससे बना लिया, इससे बना लिया दूसरा बॉन्ड, और तीसरा इससे बना लिया, तो फिर ये फिर अगेन देखो ये सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन बच गया और ये अनस्टेबल हो गया। तो ये खुद को अनस्टेबल करना ही नहीं चाहेगा, इसलिए इवन में ही बनाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, क्योंकि मैं तो गलत नहीं पढ़ा, अब कमी है तो आप लोगों में है।
पर अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो लोड लेना ही नहीं जिंदगी में, सब टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। मेरे को तो अब जाके चीजें समझ में आने लगी है, मैं तो बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए जीनोन। यहाँ बोलोगे आप कि सर यहाँ ये ओड नंबर वाले से क्यों बनाया, तो बेटा ये देखो 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये 6 बॉन्ड बना रहे हैं, बना अब भी इवन ही बॉन्ड रहा है। ऐसे मत समझ लीजिए ओड बॉन्ड बना रहा है, इवन ही बना रहा है। तो ऑक्सीजनोन के लास्ट सेल में हमने देखा था कि S2P6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉनों का यूज करना पड़ेगा। तो 2 का यहाँ कर दिया, 2 का यहाँ कर दिया, 2 का यहाँ कर दिया, 6 का यूज हो चुका है, एक बच गया लोन पेयर। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो ये 1 2 3 4 4 से एक लोन पेयर, 3 सिग्मा, 4 से sp3, sp3 से टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। और अगर शेप की बात करें तो लोन पेयर को दिखाना नहीं है। और ये हो गए 3 लटके हुए भी क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से रिपल्सन लग रहा है, इसलिए पायरामिडल हो गए। तो ये पायरामिडल शेप हो चुकी है। चलिए अब 20 नंबर वाले पे चलिए, जल्दी से आ जाइए 20 नंबर वाले पे। आयोडीन है, आयोडीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 3 Cl जुड़े हुए हैं, पहले रफ स्ट्रक्चर बना लो, 3 का यूज हो चुका, 4 5 6 7, तो 2 लोन पेयर है, 3 Cl है। चलो कुछ बंदे ऐसे करेंगे कि चलो 3 Cl को हम ऐसे जोड़ देते हैं, 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, एक वही पंखे वाले की तरह एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आप गलत कर दोगे। सबको देखो 90 डिग्री पे आपने रख दिया है, अब तो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इसलिए अगर ये बॉन्ड होते, सिर्फ बॉन्ड होते, तो हम ऐसे ही रखते हैं, पंखे की 3 ताड़ियां, एक छत से लगा हुआ डंडा ऊपर एक नीचे, ऐसे अपन 5 लोगों को बिठा देते हैं। लेकिन लोन पेयर का रिपल्सन भी तो लगेगा ना फिर। तो हम देखिए इनको ऐसे भी तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए 5 लोगों को जिसा करने का, देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ये देखने अपने आई है, 1 Cl में यहाँ रख देता हूँ, 1 Cl में यहाँ रख देता हूँ, 1 Cl में यहाँ रख देता हूँ, और 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर को अंदर की तरफ और एक लोन पेयर को बाहर की तरफ, और ये मेरा दूसरा लोन पेयर हो गया। ये देखो, तो 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर, 5 जने, 5 से sp3, एक s, 3p, एक d, 5 जनों से sp3d। और अगर अब हम ज्योमेट्री की बात करें, sp3d से ज्योमेट्री क्या होगी, तो अपनी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अपनी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही ज्योमेट्री होगी। लेकिन शेप अगर देखेंगे तो लोन पेयर की वजह से रिपल्सन लगने वाला है, और ये जो अपने को टी शेप दिख रही है वो भी थोड़ी इधर की साइड मुड़ जाएगी, और ये डिस्टोर्टेड टी शेप का हो जाएगा लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से। देखो डायरेक्ट याद रखो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलो, 22 नंबर पे चलो। एस है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये लो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड वाला है तो नेगेटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ क्यों आया, 4 से 4, 4 से sp3, sp3 से टेट्राहाइड्रल, शेप भी टेट्राहाइड्रल क्योंकि लोन पेयर है नहीं। चलो फास्ट करेंगे। H2O सेंटर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो चलो 2 हाइड्रोजन बन गए हैं, 2 लोन पेयर बच गए हैं। तो 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा, 4 4 से sp3 से टेट्राहाइड्रल। और शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर की वजह से रिपल्सन लगेगा, लेकिन लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। अब की बार सिर्फ शेप देखनी है, जिसमें सिर्फ अपने को बॉन्ड पेयर, सेंटर एटम और साइड एटम के बीच में बॉन्ड पेयर को ही देखना है। तो वी शेप, बेंट शेप हो जाएगी, इसकी बेंट शेप हो जाएगी। और ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहाइड्रल ही होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलो SOF4 पे आ जाइए, लास्ट सेल में S के 6 इलेक्ट्रॉन, चलो 4 तो अपने ये जुड़ गए, 3 4, और एक हो गया लोन पेयर। तो देखिए 4 सिग्मा, एक लोन पेयर हो गए 5, तो 5 से sp3d, और sp3 से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
तो अब परफेक्ट बना लीजिए, पहले रफ बना लिया, आपको फॉर्मूले से आइडिया नहीं हुआ तो पहले हाइब्रिडाइजेशन से कर लीजिए। अब तो ये एफ है, ऐसे कर लीजिए, ये एफ, यहाँ ये लोन पेयर कर दीजिए, ये एफ, ये एफ और ये एफ। लोन पेयर की वजह से भी थोड़ा रिपल्सन लगेगा। तो ये देखिए आप, ये आप किसी पार्क में जाओ तो ये शीशा जैसी स्ट्रक्चर नहीं हो गई के जैसी, लोन पेयर की वजह से रिपल्सन भी लगा हुआ है, तो थोड़े ऐसे भी झुके हुए हैं, तो इसको ये शीशा शेप भी बोल सकते हो या के शेप भी बोल सकते हो। आप इसको अपनी मर्जी है कैसे देखना चाहते हो, जूड अपना देखने का दृष्टिकोण बदलिए। PCl6 है, पी के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। सॉरी एस नहीं है, ये पी है, पी के लास्ट से, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक नेगेटिव है, नेगेटिव ये सेंटर एटम पे जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है Cl, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ता तो साइड एटम पे जाता अपना नेगेटिव चार्ज। तो चलो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक सेंटर ने ले रखा है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से 6 बॉन्ड बना लीजिए। तो 6 कैसे बनाएगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। ये सॉरी ये लोन पेयर मत देख लेना, ये मेरी आदत गंदी हो गई है, इसको बॉन्ड ही देखना। अब की बार समझो कि 4 ताड़ियों वाला पंखा है, एक छत से लटका हुआ है बॉन्ड, एक नीचे लटका हुआ है, ऐसे 6 जने लटक गए हैं और ये स्ट्रक्चर हो गई है परफेक्ट ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल। देखो कितनी गंदी राइटिंग है यार, कैसे होगा। I3 पे आ जाइए, 3 I बनाना है अपने को, ये लीजिए 3 I बना दिया। एक नेगेटिव चार्ज है, वो भी सेंटर पे ही है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सेंटर वाले पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो आई के पास 7 होते हैं लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, एक ले रखा है तो हो गए 8, जिसमें से 2 खर्च हो चुके हैं, बचे हुए हैं 6। तो 6 को अपन देखिए 3 ताड़ियों वाले पंखे की तरह लगा देंगे, ये देखिए और देखिए। तो बताइए 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा हो गए 5, 5 से sp3 डी हो गया, sp3 से हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगेन देखिए ये अपना ऐसे ही हो गया, जैसे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये अपनी पंखा हो गया, एक ये ऊपर एक ये नीचे। या थोड़ा देखने का यार, थोड़ा इमेजिनेशन आपको ही करना पड़ेगा, जाके 3D में भी देख सकते हो। और अगर अपन शेप की बात करें तो लोन पेयर को हटा दीजिए, और लोन पेयर की वजह से अब की बार रिपल्सन भी नहीं लग रहा, क्योंकि तीनों सेम दूरी से लगा रहे हैं, तो ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएगा ये रिपल्सन। देखो ये रिपल्सन लगा रहा है इसकी तरफ, ये रिपल्सन लगा रहा है इस बॉन्ड की तरफ, और ये अभी आप इसको देखने में कैसे दिखाऊंगा, ये 2D बोर्ड रह गया। आप लोग आई होप आप समझ में आ गया होगा कि तीनों पंखे की ताड़ियां अगर रिपल्सन लगाए भी तो क्या कर सकती है। एक छत से लटका हुआ है, एक नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलिए। pH5, तो चलिए pH5 नहीं बनता है, pH3 बनता है, ये सब हमने जान लिया है। pH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है अब हम जानेंगे कि pH3 ड्रैगो मॉलिक्यूल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, क्यों, PCl3 में होता है। आखिर pH3 तो एग्जिस्ट भी करता है, ये एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन फिर भी इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। इसका क्या कारण है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। तो pH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसके लिए मैं एक दिन आपको एक अलग सी वीडियो बना के बता देता हूं। अगर जिन लोगों को शॉर्ट में थोड़ा नॉलेज चाहिए तो ध्यान रखिए, कोई को भी हाइब्रिडाइजेशन क्यों करना है। जैसे अगर कार्बन है, कार्बन 2s2 है, 2p2 है, देखिए जल्दी जल्दी समझिए, ये 2s2 है, 2p2 है, एक्साइटेड में आपको मिलेगा, तो चलो एक्साइट करवा दीजिए, जल्दी जल्दी से एक्साइट करवाइए। ये हो गया एक्साइट होके ये। तो अगर मान लो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, एस वाले से नहीं मिलती ये पी वाले, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, तो क्या होता पता है क्या आपको, कि कार्बन होते चारों बॉन्ड 90 डिग्री पे ही रहते। मान लो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है कार्बन, CH4 की बात करूं तो ये 90 पे ही होता,
लेकिन सबको एस करेक्टर चाहिए, परसेंट एस करेक्टर चाहिए, परसेंटेज, यार ये बड़ा हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर चाहिए ताकि अपने ऑर्बिटल की लोब्स को एक एनर्जी कम हो सके, एक डायरेक्शन मिल सके। एस को भी पी चाहिए कि डायरेक्शन मिल सके। इसके बारे में एक दिन अलग से ही हम वीडियो बनाएंगे। और सबको परसेंटेज एस की भूख होती है, अपनी लोब्स को मोटी करे, अरेंजमेंट हो सके, इसलिए फिर ये 109 डिग्री पे जा सके। ये सब बहुत सी बातें हैं, अभी इस वीडियो को हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज हम लास्ट में कभी फिर किसी या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते टाइम या केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन सोल्व करवाते टाइम इसको मैं बताऊंगा। चलो, आप लोगों को मजा आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी। ओके।